पौधों की परंपरा में आज हम आपको एक ऐसी औषधीय वृक्ष से परिचय कराने जा रहे हैं जिसका संपूर्ण विश्व के अंदर हम सेवन करते हैं फल के रूप में। परंतु आज उस फल के वृक्ष के कुछ औषधीय गुणों के संदर्भ में हम बात करेंगे। यह प्यारा सा वृक्ष है, इसमें लगे हुए अभी बड़े सुंदर से ये नन्हे से फल हैं जिसको हम सेब कहते हैं। एप्पल जो पायरस मेलस का जो वृक्ष है जिसको पूरे विश्व के अंदर खाया जाता है। तो आइए आज हम इसके औषधीय गुणों से होते हैं परिचित। यह पौधा लगभग 8,000 के हाइट से पैदा होना शुरू होता है। 10,000 के हाइट के आसपास बहुत ही अच्छी सेब की फसल होती है। हमारे भारतवर्ष के अंदर भी हम सब जानते हैं कि हिमाचल का सेब, जम्मू का सेब और अभी उत्तराखंड भी इस सेब की पैदावार में आज अग्रणी होता जा रहा है। जब सेब के पेड़ फलों से लदे होते हैं तो बहुत ही सुंदर लगता है। जितना स्वादिष्ट यह फल होता है उतना ही सुंदर यह पेड़ में लगा हुआ देखना भी बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग सेब का सेवन करते हैं फल के रूप में, परंतु यह सेब अत्यंत पौष्टिक है। आयुर्वेद के अंदर इसको बहुत ही शीतल माना गया है, पौष्टिक माना गया है, नेत्रों के लिए हितकारी माना गया है, पेट के लिए लाभकारी माना गया है और हमारे लीवर और स्प्लीन के लिए भी, डाइजेशन सिस्टम के लिए भी यह बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आज हम इसी सेब के कुछ औषधीय गुणों का वर्णन करेंगे, क्योंकि बहुत बार हम जब औषधीय पौधों की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे लोगों की यह एक शिकायत भी रहती है कि आचार्य जी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। तो उस संदर्भ में मैं ये ज़रूर निवेदन करना चाहूँगा कि जो वस्तुएं सहजता से उपलब्ध हैं उनका हम प्रयोग करें। कुछ वस्तुएं किसी क्षेत्र में पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें दूसरे क्षेत्र में पाई जाती हैं। जो भी चीज़ जहाँ पाई जाती हैं उन लोग के लिए वह लाभकारी हो सकती है। वो लोग वहाँ से उन चीज़ों का ग्रहण करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही इन सब की ज्ञान की अभिवृद्धि से हमारे देश की समृद्धि, लोगों का जो स्वास्थ्य है वह भी बढ़ेगा। उससे देश की जो हानि हो रही है वो हानि को हम रोक पाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पौधे, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे घर में हैं, हमारे आंगन में हैं, हमारे नित्य प्रति जो हम लोग सेवन करते हैं उन खाद्य पदार्थों में हैं, उसको हम औषधीय उसकी महत्ता को बता करके हम आपको रखना चाहते हैं स्वस्थ। तो जो सेब है, मैं जानता हूँ कि सेब का पेड़ बहुत ऊंचाई में रहने वाले लोगों को ही देखने को मिलता है, या सेब पेड़ में लगे हुए सुखद अनुभूति भी वही देख पाते हैं। परंतु सेब का फल, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहने वाले लोग हैं, वह आराम से प्राप्त कर पाते हैं। तो आइए हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यह जो सेब का पेड़ है वह देखने में बड़ा ही सुंदर लगता है, बहुत फल लगे हुए, बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख रहे हैं यह फलों से लदा हुआ सेब का वृक्ष। तो यह जो इसका जो पत्ता होता है, यदि इसके पत्ते को और इसके पेड़ की छाल को लगभग, जैसे कि इसकी मात्रा प्रायः जितने भी ये काष्ठौषधियाँ होती हैं, हरी चीज़ लेते हैं तो एक समय आप 10 ग्राम, सूखी चीज़ लेते हैं तो लगभग 5 ग्राम एक सामान्य मात्रा होती है। तो लगभग 5-7 ग्राम इसकी पत्तियां और इसकी जड़ के छिलके को या पेड़ के छिलके को लेकर के यदि आप उसको उबाल करके औटा करके पिला देते हैं तो किसी भी तरह का बुखार हो, किसी भी तरह की सर्दी से लग करके होने वाली जो परेशानी हो, तो वह बहुत गर्म नहीं होता है, पर उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। यानी सेब का फल ही नहीं, अपितु इसका जो पत्ता और इसकी जो छाल है वह भी बहुत ही लाभकारी है। और यदि कच्चे जो फल हैं सेब के, कई बार सेब में से सूखे हुए जो फल झड़ जाते हैं, उसको सुखा करके रखें तो सेब का सूखा हुआ फल और इसकी तने की जो छाल है, उसकी जो छिलका है, लगभग 5 ग्राम की मात्रा में आप लगभग 400 ग्राम पानी में उबालें। 400 ग्राम पानी में उबालने के बाद में जब 100 ग्राम बचे, आप छान करके पिएं तो आप देखेंगे इससे जो अतिसार है, कोलाइटिस है, या पेट के जो मरोड़ और पेचिस हैं, उसमें इससे पूरा लाभ होगा।
क्योंकि जो इसके जो फल कच्चे होते हैं वो खट्टे होते हैं, वह पेचिश को रोकने में बहुत ही सहयोग करते हैं, बहुत ही कारगर होते हैं। इसके अतिरिक्त यह इसकी जो पत्तियां हैं वह भी बिच्छू डंक में बहुत ही अच्छा काम करता है। यदि किसी को बिच्छू ने काट लिया हो, क्योंकि इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूँ, जहाँ ये हाइट में सेब के वृक्ष होते हैं उन क्षेत्रों में वहाँ पर उस ऊंचाई पर बड़े काले काले बिच्छू भी पाए जाते हैं। तो कभी कभी अचानक बिच्छू काट लें तो भयानक पीड़ा होती है, बहुत ही दर्द होता है। यदि इनके सेब के पत्तों को औटा करके, जैसे 10 ग्राम लगभग पत्ते को कुचल करके 400-500 ग्राम पानी में उबाल करके जब बच जाए 100 ग्राम, तब आप छान करके थोड़ा सा सेंधा नमक डाल करके पिला दें। उससे आप देखेंगे कि बिच्छू का जो डंक है उसमें इसके सेब के पत्तों से तुरंत लाभ हो जाता है। यह एक बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत प्रयोग है। बिच्छू काटे में एक और प्रयोग है कि यदि सेंधा नमक को थोड़ा सा पानी में घोल करके यदि आप दाएं साइड में काटा हो तो बाएं कान में, बाएं साइड में काटा हो तो दाएं कान में 4-5 बूंद वो सेंधा नमक के पानी को टपका देने से भी तुरंत लाभ हो जाता है। यह भी एक अच्छा सा प्रयोग है। तो चाहे बिच्छू से कटा हुआ हो तो उसके लिए भी, या दस्त लगे हों, पेचिश लगे हों, बुखार हो, इसके लिए भी आप सेब का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सेब के संदर्भ में, क्योंकि मैं अभी हम तैयार कर रहे हैं विश्व औषधीय दिग्दर्शिका, वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया हम तैयार कर रहे हैं, तो इन औषधियों का, इन वृक्ष और लताओं का पूरे विश्व के अंदर लोग किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं, इसके संदर्भ में भी हम लोग प्रयत्नशील हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेब का फ्रांस के अंदर एक प्रयोग किया जाता है आँख के रोगों के लिए। फ्रांस में इसका प्रयोग ये लोग करते हैं जब आँखों में सूजन हो, लाली हो, इस तरह की कोई बहुत परेशानी हो, तो कच्चे सेब को थोड़ा सा आग में भून करके हल्का सा गरम, उसको यदि पुल्टिस बांध दिया जाए आँख के अंदर, उसको कुचल करके, तो आप देखेंगे इससे आँख की लाली, आँख का जाला और आँख की जो परेशानी होती है उसमें तुरंत लाभ होता है। यह बहुत ही लाभकारी है और यह बहुत ही गुणकारी है। अमेरिका के अंदर भी हमने ऐसा अभी सुना है कि अमेरिका के अंदर भी ये सेब के इसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके उसका बहुत सारे जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं या फीवर या वायरस वगैरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वायरस में और एलर्जिक प्रॉब्लम के अंदर इसका जो एक्सट्रैक्ट किया हुआ जो सत निकाला जाता है, घन सत निकाल करके उसका प्रयोग किया जा रहा है। और इसका घन सत हमने देखा है कि जिसकी पत्तियों को और इसकी पेड़ की छाल को उबाल करके भी यदि आप पीते हैं तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बुखार में भी, सर्दी जुकाम में भी। सर्दी में आप 2-4 पत्ती तुलसी के डाल सकते हैं, 2-4 काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसमें सौंठ मिला सकते हैं। सेब की चाय भी बहुत अच्छी लगती है। सूखा हुआ सेब काट करके टुकड़े करके रखिए और आप उसके अंदर थोड़ा सा तुलसी का पत्ता, पुदीना और थोड़ी काली मिर्च और लौंग डाल करके यदि आप उबाल करके पीते हैं, चाय की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सुगंधित सेब की खुशबू वाली चाय आपको पीने की मिलेगी। उससे आपको सर्दी, जुकाम, कफ और खांसी में यह बहुत ही अच्छा प्रयोग है, क्योंकि हम लोग चाय के नाम पर जो चाय की पत्तियां आती हैं उनका ही प्रयोग करते हैं। चाय की तरह से उसको प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारी औषधियां हैं, बहुत तरह के इस तरह के वृक्ष और पेड़ हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो उनमें से सेब भी एक प्रयोग है कि आप सेब को का टुकड़ा, क्योंकि सेब बाज़ार में मिल ही जाता है आराम से, आप ला करके उसको टुकड़े करके सुखा करके रख लीजिए। थोड़े से सेब के टुकड़े, आप तुलसी के पत्ती, पुदीना के पत्तियाँ, थोड़ा सा लौंग और चाहे तो काली मिर्च भी आप डाल करके उबालिए, फिर आप सेवन करिए। बड़ा स्वादिष्ट, बहुत ही गुणकारी, बहुत ही पौष्टिक चाय आपके घर में तैयार है हमेशा के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है। इसके अतिरिक्त इसके बहुत सारे प्रयोग हैं, जैसे कि माइग्रेन के जो रोगी होते हैं, माइग्रेन के रोगी के लिए, जिनको भयानक सरदर्द होता हो, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है कि ये आप सेब को यदि आप प्रातःकाल खाली पेट नित्य प्रति एक सेब का सेवन करें। यदि आप गांव में रहते हैं, शहर से दूर, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं है, तो एक सेब को काट करके 4 टुकड़े कर करके रात को रख दें चांदनी में, और सुबह सुबह यदि उस सेब का आप सेवन करें
तो और भी गुणकारी है माइग्रेन के लिए। जिनको कितना भी पुरानी माइग्रेन हो, आदत सी हो, किसी भी चीज़ से ठीक नहीं हो रहा हो, तो एक सेब का नित्य प्रति खाली पेट सेवन करने से आप उससे पा सकते हैं मुक्ति। उसका प्रयोग करके आप देखिए। सेब के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन होता है। आपने देखा होगा कि सेब को काट करके थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो काला पड़ जाता है। इसके अंदर जो आयरन है उसकी वजह से यह सेब काला पड़ता है। तो उसके लिए भी आप जिनकी रक्तअल्पता है, जो एनीमिक हैं, हालांकि उन लोगों के लिए भी यदि सेब का रस प्रतिदिन पिलाया जाए तो सेब का जो जूस है, एप्पल जूस जो है, वह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है एनीमिक रोगियों के लिए। और आपको सुन करके बहुत ही ताज्जुब होगा कि सेब खांसी में भी बहुत लाभ करता है। जिनको खांसी की शिकायत हो वो लोग सेब के रस के अंदर थोड़ी सी मात्रा में मिश्री मिला लें। मिश्री मिला के थोड़ी सी काली मिर्च मिला दें। मिश्री, काली मिर्च और सेब का रस यदि आप प्रतिदिन पीते हैं तो ये खांसी के लिए भी बहुत ही गुणकारी है और बहुत ही लाभकारी है। तो खांसी भी आप इससे दूर कर सकते हैं, माइग्रेन को आप इससे दूर कर सकते हैं, आपकी आँखों की परेशानी को भी इससे दूर कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा दस्त लगते हों, अतिसार के रोगियों के लिए, संग्रहणी के रोगियों के लिए भी जो कच्चा सेब होता है, यदि उसको सुखा करके पाउडर करके प्रातः सायं एक चम्मच पाउडर दे दिया जाए तो उससे भी अतिसार में, दस्त में बहुत ही लाभ होता है। और वैसे कच्चे सेब सुखा करके रखने की फुर्सत न हो तो आप कच्चे सेब, जो कच्चे आधा पक्के मिल जाते हैं बाज़ार के अंदर, थोड़ा खट्टा मीठा जो सेब होता है उसका जूस निकाल करके यदि थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं, थोड़ा सा सौंठ डाल करके, तो जो अतिसार है, जो पेचिस लगा हुआ है, थोड़े खट्टे मीठे सेब के अंदर थोड़ा सा सौंठ डाल के देने से वह पेचिस भी ठीक हो जाता है। जो कमज़ोर है, जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी है, शारीरिक वीकनेस है, उनके लिए भी सेब बहुत ही मुरीद है, बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। वो भी सेब का रस और सेब के फल का सेवन कर सकते हैं। और जो हृदय रोगी हैं, जो हार्ट की पेशेंट हैं, उनके लिए भी सेब बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो वह सेब के फल का नियमित रूप से सेवन करें, सेब का जूस पिएं, तो उससे हृदय की शक्ति बढ़ेगी। उससे आप देखेंगे कि जो हृदय की धड़कन है, हृदय की कमजोरी है, जो बार बार घबराहट होती है, उनके लिए भी बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही यह गुणकारी है आपका यह सेब का फल। और जिनको दौरे पड़ते हैं, चाहे वो हिस्टीरिया के दौरे पड़ते हों, चाहे वो मृगी के दौरे पड़ते हों, उन रोगियों के लिए भी सेब का फल बहुत ही गुणकारी है, बहुत ही लाभकारी है। सेब का जूस जो होता है, उस रस के अंदर 2-3 ग्राम ब्राह्मी का पाउडर घोल करके या ब्राह्मी का पाउडर फाँक करके ऊपर से सेब का जूस पिएं। 1 चम्मच ब्राह्मी का पाउडर और ऊपर से जूस पीने से जो हिस्टीरिया होती है लेडीज़ को, या जो मृगी के दौरे होते हैं, या असमय में आपको घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल बैठने लगता है, उन सब स्थितियों में यह सेब का रस बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। आप प्रयोग करें और इसका लाभ उठाइए, आप आनंद पाइए। यह सेब आज से आपके लिए मात्र एक फल नहीं, अपितु आपके लिए यह एक दिव्य औषधि के रूप में भी बहुत ही यह लाभकारी है। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, वो लोग भी लौकी और सेब को मिला करके जूस निकाल करके पीते हैं तो बहुत ही लाभकारी है एसिडिटी के लिए, इंडाइजेशन के लिए, हार्ट प्रॉब्लम के लिए। तो उसके लिए भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे बहुत ही आपको लाभ होगा। और जिन लोगों को बार बार किसी भी तरह से जैसे उल्टी होती है, उस उल्टी के लिए भी यह सेब बहुत ही लाभकारी है, बहुत गुणकारी है। उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला दें, थोड़ा सा उसमें सेंधा नमक मिला दें। सेंधा नमक और मिश्री दोनों चीज़ मिला करके देने से जो बार बार होने वाली जो उल्टी है, जिनको जी मिचलाता है, उसके लिए यह बहुत ही लाभकारी है। जिनको नींद कम आती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो कहते हैं कि नींद कम आती है, हम कहते हैं नींद के लिए औषधियाँ मत लीजिए, आप प्राणायाम करिए। हालांकि हम मेधावटी बनाते हैं जो दिमाग को ताकत देती है, नींद भी लाती है, तो मेधावटी से भी नींद आएगी। पर मेधावटी की जगह यदि आप प्रतिदिन सेब का रस पीते हैं तो उससे, रात को सेब खाते हैं फल, तो भी रात को, क्योंकि बहुत सारे फल खाए नहीं जाते हैं, उससे पेट भी साफ होता है और उससे नींद भी आती है। तो नींद लाने के लिए भी
यह सेब बहुत ही लाभकारी है और बहुत ही गुणकारी है। तो जिनको नींद नहीं आती हो उन लोगों के लिए भी यह सेब का फल या सेब का रस अत्यंत लाभकारी है। आप प्रयोग करके देखिए। और जो नशेड़ी हैं, नशा नहीं करनी चाहिए। यदि किसी कारण से आप भांग, अफीम या शराब का नशा करते हैं तो उस नशा को उतारने के लिए भी यदि आप सेब का जूस नियमित रूप से पीते हैं तो नशा छोड़ने में बहुत ही इससे आपको सहयोग मिलेगा। नशा छोड़ने में यह आपको बहुत ही सहयोग करेगा। बहुत ही उत्तम और बहुत ही गुणकारी यह फल है, नशा छुड़वाने के लिए भी और जो रक्त बढ़ाने के लिए भी, सर दर्द के लिए भी। सेब का मुरब्बा भी बाज़ार में मिलता है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। तो यह सेब बहुत सारे रोगों में आपकी हृदय की ताकत देने के लिए, रक्त को बढ़ाने के लिए, जो एनीमिक है उनके लिए, पेट के रोगों के लिए और नींद की बीमारी के लिए यह रक्त शोधक भी है सेब। इससे शरीर में कांति और ग्लो भी आती है। तो इन सभी चीज़ों में आप इस सेब का सेवन करिए। बीमारी होने पर आप घबराएं नहीं, आप परेशान न हों और आप इसके लिए ऐसा भी ना सोचें कि उसके लिए हमें कहीं बहुत दूर से कोई औषधि की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो आपके घर आंगन में जो वस्तु हैं, जो पदार्थ हैं, उनका आप प्रयोग करिए। उन वस्तु के द्वारा आप प्रयत्न करिए कि आपकी बीमारी, आपका रोग, आपकी समस्या का समाधान वहीं पर ही होने लगे। यही हमारा प्रयत्न है। और पतंजलि योगपीठ के माध्यम से, श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी के माध्यम से यह हमारा प्रयत्न है कि पूरा देश सहित संपूर्ण विश्व निरोग बने, औषधि पर निर्भर न हो और किसी तरह से यदि बीमार हो भी जाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रकृति प्रदत्त जो अमूल्य धरोहर हैं, इन वनौषधियों, इन फलों से, लताओं से, वृक्षों से हम अपने आप को स्वस्थ कर सकें। तो यह हमारा प्रयत्न है। आज हमने इस सेब वृक्ष के असंख्य गुणों का वर्णन किया और आइए इन औषधीय प्रयोग को अपना करके औरों को भी बताइए। घर में सेब है तो हृदय की धड़कन और घबराहट जैसी समस्याओं से आपको जूझने की आवश्यकता नहीं है।